आखिरी मुलाकात। पुराने घर में कुर्सी पर बैठा बूढ़ा, झुकी पीठ, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की चमक। उनका नाम था रामनाथ। उम्र 65.5 साल। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और इकलौता बेटा अमित नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया था। शुरुआत में बेटा फोन करता था, वीडियो कॉल करता था, हर त्योहार पर पैकेट और तोहफे भेजता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ कॉल्स कम होते गए, पैकेट आना बंद हो गए और अब तो महीनों तक कोई खबर नहीं आती थी। रामनाथ हर शाम गली के बाहर रखी चारपाई पर बैठकर बच्चों को खेलते देखते और सोचते, कभी मेरा अमित भी ऐसे ही लौटेगा, घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहेगा, पापा मैं आ गया। लेकिन ये बस सोच ही रह जाती। एक दिन जब वे बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा, करीब 22 साल का एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, हाथ में टिफिन और बैग। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते अंकल, विनय हूं, नया किराएदार। माँ पापा गांव में खाना लाया, अंदर आओ। उस दिन के बाद विनय रोज शाम को उनके पास बैठने लगा, चाय पीता, बातें करता। धीरे धीरे विनय उनके लिए बेटे जैसा हो गया। वो उनकी दवाई लाता, सब्जी लाता और कभी कभी बस उनके साथ बैठकर चुपचाप आसमान देखता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गली में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं, रामनाथ ने पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद करते होंगे? विनय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अंकल, लेकिन मैं कोशिश करता हूं हर महीने उनसे मिलने जाऊं। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, माता पिता से मिलना जरूरी है। रामनाथ ने लंबी सांस ली। काश मेरा बेटा भी ये सोच पाता। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। कैसे अमित बचपन में हर वक्त उनके साथ रहता था, स्कूल के बाद सीधे उनकी दुकान पर आता था, और कैसे समय के साथ करियर में इतना खो गया कि शायद उसे अपने पिता का अकेलापन महसूस ही नहीं होता। दिन यूं ही बीतते गए, लेकिन रामनाथ के मन में कहीं न कहीं अब भी बेटे की याद और मिलने की चाह बनी हुई थी। एक सुबह डाकिया एक पार्सल और चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी अमित की थी, पापा अगले महीने मेरी शादी है, आप जरूर आइएगा। इतने साल बाद बेटे की शादी की खबर सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत जवाब लिखा, बेटा मैं आऊंगा। अगले कई दिनों तक वे शादी के लिए तैयारी करने लगे। पुराने बक्से से नई धोती कुर्ता निकाला, एक छोटा सा तोहफा खरीदा और मन में सोचते रहे, शायद अब सब पहले जैसा हो जाएगा। शादी का दिन आया। सुबह सुबह उन्होंने धोती कुर्ता पहना, बालों में हल्का तेल लगाया और बस से कई घंटे सफर करके बेटे के शहर पहुंचे। वहां पहुंचकर उनका दिल धक धक कर रहा था। इतने सालों बाद अपने बेटे को देखने का पल आ गया था। वे शादी वाले घर, वहां भीड़ में अमित औपचारिक चरण छूकर दोस्तों में गुम हो गया, पर खाने पीने का ध्यान किसी ने नहीं रखा। पूरे समय रामनाथ चुपचाप एक कोने में बैठकर सब देख रहे थे। बेटा, बहू, रिश्तेदार, हंसी ठिठोली, डीजे की आवाज, लेकिन उस भीड़ में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, जैसे वे बस एक रस्म निभाने के लिए बुलाए गए हों। रात को बिना किसी को बताए वे चुपचाप अपना छोटा बैग उठाकर वापस निकल पड़े। सफर लंबा था, लेकिन मन का बोझ उससे भी लंबा लग रहा था। रास्ते भर उन्होंने सोचा, शायद मैं ही गलत था, शायद रिश्तों की परिभाषा अब बदल गई है। जब वे अपने मोहल्ले पहुंचे तो गली सुनसान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, विनय भागता हुआ आया। अरे अंकल, आप आ गए, शादी कैसी रही? रामनाथ ने हल्की मुस्कान देकर कहा, अच्छी थी बेटा, बस थोड़ी भीड़ थी। विनय ने उनके चेहरे की थकान देखी और समझ गया कि सच कुछ और है। उसने उनके हाथ से बैग लिया और कहा, अंकल अब आप कभी अकेले महसूस मत कीजिएगा, आज से आप मेरे पापा और मैं आपका बेटा। रामनाथ की आंखों से आंसू निकले। गले लगाया विनय को। मोहल्ले के लोग कहते थे कि विनय का कमरा और रामनाथ का घर अब दो नहीं, एक ही हो गया है। अब सुबह चाय साथ, बाजार साथ और शाम को पुरानी कुर्सी पर बैठकर दोनों बातें करते। रामनाथ के जीवन में वो खालीपन जो वर्षों से अमित की दूरी ने बना दिया था, विनय के अपनापन ने भर दिया। उन्होंने सीखा कि कभी
कभी अपनेपन की सबसे बड़ी पहचान खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि उस इंसान से होती है जो आपके आंसू पोंछने के लिए सबसे पहले आगे बढ़े। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में माता पिता को सिर्फ इतना चाहिए कि कोई उन्हें सुने, समझे और उनके साथ समय बिताए। पैसों और औपचारिकताओं से ज्यादा उनके लिए प्यार और अपनापन मायने रखता है। और ये भी कि कभी कभी जिंदगी में हमें अपने असली रिश्ते उन लोगों में मिलते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन दिल का रिश्ता सबसे गहरा होता है। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।